एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास है ये। तो इसमें पहले आता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, जिसको हम बोलते हैं नल सेट और वाइड सेट। तो रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय होगा? एक ऐसा समुच्चय, हम एक ऐसा सेट बनाएं जिसके अंदर अवयवों की संख्या शून्य हो, अवयवों की संख्या हो ही नहीं, ऐसा समुच्चय कहलाता है एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। यह हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? या तो हम फाइल लिखते हैं और या हमें कोष्टक लगाना है, मझला कोष्टक, इसको मझला कोष्टक कहते हैं। तो इसके अंदर हम कोई अवयव नहीं लिखेंगे, तो ऐसा सेट कहलाता है रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय कहलाता है रिक्त समुच्चय। इसे हम फाइल या मझले कोष्टक के अंदर कोई भी डिजिट हम नहीं लिखते, केवल मझला कोष्टक लगा देते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे हम समझेंगे रिक्त समुच्चय होते कैसे हैं। ठीक, तो ये दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप हमें दिया गया है। इसको बनाना है हमें रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म हमें कैसा मिलना चाहिए? रिक्त समुच्चय मिलना चाहिए, एम्प्टी सेट हमें मिलना चाहिए। तो पहला समुच्चय निर्माण रूप दिया है सेट ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या क्या हो सकती है बताओ? 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं तो बहुत हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, सॉरी 9 नहीं, 11 है, 11 है अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, स्वयं और एक के अतिरिक्त। तो ऐसी संख्याएं 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं केवल विषम संख्याएं ही हैं। विषम संख्याओं में कुछ संख्याएं अभाज्य हैं, और सम संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 है जो कि अभाज्य भी है। और 2 से अधिक जितनी भी सम संख्याएं हैं, 2 को छोड़ करके, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, वे सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल तो होंगी ही होंगी। मीन्स 2 के अतिरिक्त जितनी भी सम संख्याएं हैं वे सब भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या नहीं है। तो संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक, तो ये कैसा सेट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। हम इसको लिख देंगे ए इक्वल 5। ठीक है, इसको हमने किससे दर्शा दिया? ए इक्वल 5 से। सेकेंड है बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 4। एक्स विषम है। यहाँ पे x कैसे परिभाषित है? ये हमें एक इक्वेशन दे दिया गया एक्स स्क्वायर इक्वल 4 का। एक्स स्क्वायर इक्वल 4 एक इक्वेशन है जिसमें x बता रहा है कि ऑड है। मीन्स x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? हम विषम पुट करेंगे, 1 3 5, ऐसा देखो क्या। तो x इक्वल हम क्या लिख सकते हैं इसको? ठीक, इसको वर्ग इधर गया तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? +-2। मीन्स x की वैल्यू या तो -2 पुट करेंगे या तो 2 पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे हम -2 पुट करेंगे या 2 पुट करेंगे, तो ये 4 की इक्वल होगी। तो क्या ऐसी कोई विषम संख्या है? क्या ऐसी कोई विषम संख्या है जिसको हम यहाँ पे पुट करें और वह 4 की इक्वल हो जाए? ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है, क्योंकि केवल 2 ही मान ऐसे हैं, 2 और -2, जिसको पुट करने पे हमें इक्वल 4 मिलेगा। ऐसी इसके अलावा कोई भी विषम संख्या नहीं है। तो बी सेट भी कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ये भी कैसा सेट? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। तीसरा सेट दिया है सेट सी इक्वल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल -x² - 4 इक्वल 0। इसमें इक्वेशन क्या बना रहा है? x² - 4 इक्वल 0। और x एक परिमेय संख्या है। अब x कैसे डिफाइन है? यहाँ पर x कैसे डिफाइन है कि x की वैल्यू जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो देख लेते हैं, इसको हल करो तो ये क्या हो जाएगा? x² इक्वल -4, इधर गया तो प्लस का 4, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? +-2। तो x की वैल्यू हमें कैसे मिल रही है? +-2। +-2 मीन्स हमें क्या मिल रहा है? पूर्णांक मिल रहा है, 0 1 2 -1 -2। तो हमें क्या मिल रहा है? +2 क्या है? एक पूर्णांक है, और -2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो x की वैल्यू हमें +2 -2 मिल रही है, एक पूर्णांक हमें मिल रहा है। तो एक x की वैल्यू एक परिमेय संख्या हमें नहीं मिल रही है। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा? सेट सी इक्वल 5। ये सेट भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक, फोर्थ नंबर डी इक्वल सेट दिया है डी इक्वल एक्स सच दैट एक्स, जहां x कंडीशन है x क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी और 2 से छोटी। तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी, लेकिन x एक प्राकृत संख्या है। तो बताओ, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 1 से बड़ी 1 2 3, 1 से बड़ी और 2 से छोटी क्या कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। परिमेय संख्या तो बहुत सारी हो जाएंगी, इसको हम 1.1 1.2 1.3 ऐसे हम जानते हैं कि 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन हमें प्राकृत संख्या देखना है,
तो प्राकृत संख्या कैसे होती, 1 2 3, तो 1 के बाद और 2 के पहले प्राकृत संख्या कुछ नहीं होगी, है ना। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, D इक्वल, ये भी एम्प्टी सेट फाई। ठीक, फिर 5th नंबर है E इक्वल एक्स सच दैट एक्स, वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। वर्तमान में क्या कोई स्टूडेंट 11th 12th दोनों पढ़ सकता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी कैसा सेट हो जाएगा, इक्वल, ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय मीन्स फाइनाइट सेट, जिस सब समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो, सीमित हो या गिनी जा सके, ऐसे सेट को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे A इक्वल 1 2 3 4 5, ठीक, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 5, तो ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। एक सेट और ले लेते हैं B इक्वल, इसमें हमने लिख दिया A B C D E, ये भी कैसा सेट है, ये भी कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित है। दूसरा है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या असीमित हो या न गिनी जा सके। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी। इसी प्रकार विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखें, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 एंड सो ऑन। सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कैसे समुच्चय हैं ये अपरिमित समुच्चय है, इनमें सदस्यों की संख्या असीमित है। अब हमें बताना है इनमें से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं, कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट हैं, हमें बताना है। तो फर्स्ट नंबर है एक्स सच दैट एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और हमें कंडीशन दिया गया है x-1 इंटू x-2 इक्वल 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, x-1 और x-2 का मल्टीप्लिकेशन है 0। मीन्स या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो इसकी वैल्यू 0 आई है। तो या तो x-1 इक्वल 0 होगा या तो x-2 इक्वल 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकली 1 और x की वैल्यू यहाँ से आई 2। ठीक, तो ये सेट कैसा बन जाएगा, x की 2 वैल्यू हमें मिली, x की वैल्यू मिली हमें 1 एंड 2। तो ये कैसा समुच्चय बनेगा, परिमित समुच्चय बनेगा, क्योंकि हमें 2 वैल्यूज मिल रही है, x की वैल्यू 1/2, 2 हमें मिल रहे हैं 1 और 2। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमित। ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय, जिसमें हमें सेट क्या मिल रहा, 1 और 2। ठीक, 2 अवयवों का हमें एक सेट मिल रहा है। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और कंडीशन है, इक्वेशन दिया है x² इक्वल 4। तो x² इक्वल 4, जहाँ पे x की वैल्यू कहाँ वेरी करनी चाहिए, नेचुरल नंबर पे। x की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर मतलब 1 to अबव, 1 से आगे मिलनी चाहिए, 1 या 1 से आगे। तो देख लेते हैं x इक्वल क्या हो जाएगा, वर्ग इधर जाएगा वर्गमूल, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी +-2। इसके 2 वैल्यूज हमें मिले, एक 2 और एक -2। लेकिन x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 प्राकृत संख्या होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे -2 वैल्यू, -2 हमको नहीं मिलेगा प्राकृत संख्याओं में, इसलिए केवल इसकी एक वैल्यू हम लेंगे 2। तो ये कैसा समुच्चय कहला जाएगा, परिमित समुच्चय कहला जाएगा, और जिसमें हमें केवल एक ही अवयव मिला 2। हम -2 को छोड़ देंगे क्योंकि -2 एक प्राकृत संख्या नहीं है, -2 एक पूर्णांक है। ठीक, थर्ड नंबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और इक्वेशन दिया है 2x-1 इक्वल 0। मीन्स इसको हम हल करने पर x की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, x की वैल्यू हमें प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए, 1 2 3 कुछ भी आगे। तो हल कर लेते हैं, 2x-1 इक्वल 0, जहाँ पे 2x इक्वल 1 तो x इक्वल 1/2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू हमें परिमेय संख्या मिली, जबकि हमें मिलना क्या था, नेचुरल नंबर। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, ये कैसा सेट हो जाएगा, x अब यहाँ पे x नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि x अब यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, x नेचुरल नंबर नहीं है। मीन्स ये क्या हो जाएगा,
कैसा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, है ना, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं फाई, लेकिन ये कैसा सेट, ये सेट कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा ये, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या शून्य है। तो शून्य, हम जान तो रहे हैं कि इसमें अवयवों की संख्या शून्य है, मीन्स ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। जिसको हम गिन ना सकें वो अपरिमित होगा। शून्य को हम महसूस कर सकते हैं, जीरो मत मीन्स कुछ नहीं, कुछ नहीं मीन्स परिमित समुच्चय। फोर्थ नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है और एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो बना सकते हैं अभाज्य संख्या। नेचुरल नंबर में अभाज्य संख्या, नेचुरल नंबर में अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा और अभाज्य संख्या होगी 2, 3, अभाज्य संख्या 5, 7, ऐसे अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी, असीमित होगी, असीमित होगी। तो ये कैसा समुच्चय कहलाया जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, अभाज्य संख्या की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हमें प्राकृत संख्याओं में बहुत सारी अभाज्य संख्याएं मिलती जाएंगी, तो ये अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। फिफ्थ नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फिर से x प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है और x विषम है, तो विषम संख्याओं का समूह लिख दो, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता ही जाएगा ये। तो ये भी नेचुरल नंबर है, कैसा, जहाँ पे x विषम है, हमें विषम संख्याओं को लिखना है। ये भी कैसा सेट हो जाएगा, अपरिमित सेट, अपरिमित समुच्चय ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी विषम संख्याएं आगे हमें। अब है समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट के लिए हमें 2 सेट लेने पड़ेंगे और वो सेट ऐसा होना चाहिए कि इस सेट का प्रत्येक अवयव, हमने एक सेट A लेना है और दूसरा सेट हमें B लेना है। ये ऐसे सेट होनी चाहिए कि A का प्रत्येक अवयव B का अवयव हो और B का प्रत्येक अवयव A का अवयव हो। यदि इनके अवयव क्रम चाहे जैसा भी हो, यदि अवयव दोनों के एक जैसे हैं तो ऐसे सेट, ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे A हमने लिख दिया 4, 3, 2, 1 और B को हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4। तो क्रम दोनों में अलग है, इस सेट में क्रम अलग है, इस सेट में क्रम अलग है, लेकिन जो अवयव हैं वे प्रत्येक अवयव A सेट के प्रत्येक अवयव B में है और B सेट के प्रत्येक अवयव A में है, इसलिए ये दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब इसी से संबंधित एक हमें एग्जाम्पल दिया गया है और हमें समान समुच्चय के युग्म को छांटना है और यदि ऐसा कोई युग्म है तो हमें कारण भी बताना है। तो पहला चीज़ हमें दिया A इक्वल 0, मतलब शून्य समुच्चय है। B इक्वल दिया है x सच दैट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 15 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो 15 से बड़ी, 15 से बड़ी, 15 से बड़ी 16, 17, 18 और 5 से छोटी मीन्स 3, 5 से छोटी मीन्स 4, 3, 2, 5 से छोटी हो गई, 15 से बड़ी। तो क्या b इक्वल जो लिख रहा है, b इक्वल एक्स सच दैट, यहाँ पे x 15 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो ऐसी कोई संख्या होगी जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कहला जाएगा एम्प्टी सेट फाई। ठीक, 15 से बड़ी और 5 से छोटी, 15 से बड़ी और 5 से छोटी और 5 से छोटी, ऐसा कोई सेट नहीं बनेगा, ये कहला जाएगा फाई। सी नंबर, एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल 0। तो एक्स माइनस 5 को हम हल करें इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पे केवल एक ही अवयव का सेट बनेगा 5। डी नंबर, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 25 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। मीन्स यहाँ पे जो सेट बनेगा वह बनेगा 5 एंड माइनस 5, दो अवयवों से मिलकर एक सेट बनेगा। ई है, ई इक्वल एक्स सच दैट एक्स, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0 का एक धन पूर्णांक मूल है ना। इसका कैसा मूल लेना हमें, धन पूर्णांक वाला। तो इस इक्वेशन को पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0।
इसको हल करेंगे, 15 एकम 15, बीच की संख्या 2 लानी है, तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 माइनस 5x प्लस 3x, 5 में से 3 गया तो 2, माइनस 15 इक्वल 0, x कॉमन करेंगे, यहाँ से बचा x माइनस 5, यहाँ से प्लस 3 हमने कॉमन किया, यहाँ से बचा x माइनस 5 इक्वल 0, ये x माइनस 5 और ये बचा x प्लस 3 इक्वल 0, मीन्स x की वैल्यू क्या आई, माइनस 5 इधर गया तो 5, 3 इधर गया तो माइनस का 3। तो हमें क्या लेना है, एक धन पूर्णांक मूल है। धन पूर्णांक मूल लेना मीन्स हम 5 को लेंगे धन पूर्णांक को, माइनस वाले को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक ही अवयव का सेट बनेगा 5 का। तो देखो अब कौन कौन से सेट इक्वल हैं, ए बी के इक्वल नहीं है, ए सी के भी इक्वल नहीं है, ए डी के भी इक्वल नहीं है और ए ई के भी इक्वल नहीं है। ऐसे बी देखें तो बी ना तो ए के इक्वल है, ना तो सी के, ना तो डी के, ना ही ई के। इसी तरह सी ना तो ए के इक्वल है, बी के इक्वल भी नहीं है, सी के इक्वल भी नहीं है और डी के इक्वल है ना। तो सी इक्वल है ई, यहाँ पे लिख सकते हैं सी इक्वल ई, एक सेट हमें मिला सी इक्वल ई। फिर डी में जाएंगे तो ये भी इक्वल नहीं है किसी के, 5 माइनस 5 किसी में नहीं। फिर ई में गए तो ई सी, मतलब केवल एक ही सेट, केवल 2 सेट सी और ई आपस में इक्वल हैं, बाकी सभी सेट डिफरेंट हैं। एग्जाम्पल 8, निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है। हमें बताना है कि एक युग्म दिया हुआ है, एक युग्म ये है दूसरा ये है, इन दोनों में से कौन समान है और कौन नहीं। तो पहला है एक्स शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय है तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो x इक्वल हम इसको किस में लिख लें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एल, अब इसको रिपीट नहीं करेंगे किसी लेटर को, एल के बाद ओ आ जाएगा, फिर आ जाएगा वाई, x का हो गया। इसी तरह बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है, तो बी का एक सेट बना लेते हैं, क्या बन जाएगा, एल ओ वाई ए, ठीक, एल नहीं लेंगे क्योंकि एल हमने ले चुका है। अब यहाँ पे देखें तो क्या x के प्रत्येक अवयव b में है, तो a है, एल भी है, o भी है, y भी है। तो x के प्रत्येक अवयव b में है, मीन्स ये दोनों सेट कैसे सेट हैं, इक्वल सेट हैं, समान सेट हैं। तो x इक्वल हो जाएगा b, ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं। दूसरा है a इक्वल n सच दैट n, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से, पूर्णांकों से, n अवयव है पूर्णांकों का, तथा n स्क्वायर की जो वैल्यू है वह 4 से छोटी और बराबर है। n स्क्वायर की वैल्यू जो है वह 4 से छोटी और बराबर है। तो इसको अपन मतलब n स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी बराबर है और बराबर भी है, तो n स्क्वायर इक्वल हम 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल भी है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी +-2। और जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर बना दो। इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 2 -1 -2, तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4। तो n स्क्वायर क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी और बराबर, 4 से छोटी और बराबर। तो 4 से छोटी मीन्स 2 1, ये इसका एक सेट बन जाएगा ए का। तो ए इक्वल एक सेट बन गया क्या, -2 -1 0 1 एंड 2, एक सेट बना लेगा क्योंकि n की वैल्यू +-2 है, तो इंटीजर और n की वैल्यू ही निकली -2 + 2, तो -2 और +2 के बीच की जितनी संख्या है इनको लेकर के भी इनका बन जाएगा एक सेट। इस तरह b इक्वल है कितना, b इक्वल है x सच दैट x, और x क्या है, रियल नंबर है, x बिलोंग कर रहा है किससे, वास्तविक संख्याओं से, तथा x स्क्वायर -3x + 2 = 0। अब इसको हल करो और हमें x कैसा मिलना चाहिए, रियल नंबर मिलना चाहिए। तो x स्क्वायर रियल तो मिल ही जाएगा, x स्क्वायर -3x + 2 = 0, 2 एकम 2, बीच की संख्या 3 लानी है, तो -2x -x + 2 = 0। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इसको हल करना, है ना। 2 एकम 2, बीच की संख्या 3 लानी है, तो -2 -1 गुणा कराने पे 2 आया, जोड़ने घटाने पे -3। तो यहाँ से x कॉमन, x -2, यहाँ से -1 कॉमन, अंदर बचा x -2 = 0,
तो ये हुआ x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल 0। एक्स की दो वैल्यू मिली, एक माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस का 2, 1 उधर जाएगा माइनस का तो प्लस का 1। तो हमें क्या सेट बना, हमें दो अवयव मिली 1 एंड 2। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं आपस में? ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। अतः सेट ए इक्वल नॉट ऑफ सेट बी, है ना, सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। ठीक, ये था आज एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। अब आगे की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, धन्यवाद।